आज का ये वीडियो क्लास 11 का होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का ज्योग्राफी का आपका जैसा कि आपका चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन, जहां पे हम जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कर रहे हैं हर एक चैप्टर के। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमने लिया है चैप्टर 14 महासागरीय जल संचलन, इस चैप्टर का नाम है। और इससे जो हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके निकलने वाले हैं वो करवाए जा रहे हैं आपके। और अगर आपने पिछले जो भी चैप्टर है 8, 9, 10, 11, ठीक है, और 13, इतने चैप्टर जो है आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर जा सकते हैं, बाकी आपको जो है लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जा सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं महासागरीय जल संचलन। इस चैप्टर के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, तो वही बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, सारगेसो सागर जो है उसका क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। और सारगेसो सागर जो है क्या है देख लेते हैं। आंसर से आपका उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के बीच स्थित शांत जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, सारगेसो सागर। यानी उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के बीच जो स्थित शांत जल है उसको हम कहते हैं सारगेसो सागर। इसके तट पर जो है मोटी समुद्री परत घास तैरती है, समुद्री घास तैरती है। और घास को जो है पुर्तगाली भाषा में सारगेसम कहते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम जो है सारगेसो सागर रखा गया है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये 11,000 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सारगेसो सागर से क्या तात्पर्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये जो है 2 अंक का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है। ज्वार भाटा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके आएंगे ही आएंगे। तो ज्वार भाटा नौ संचालन को किस प्रकार जो है प्रभावित करती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने नीचे है। नदमुखों पर स्थित बंदरगाहों तक साधारणतः जहाज जो है नहीं पहुंच पाते हैं, किंतु ज्वार से जो है जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि जहाज क्या बंदरगाह तक सुगमता से पहुंच जाते हैं और माल उतारने के बाद गहरे सागर में वापस आ जाते हैं। इस प्रकार ज्वार भाटे के कारण ही हुगली नदी तथा टेम्स नदी पर क्रमशः कोलकाता तथा लंदन जैसे जो है बंदरगाह बन पाए हैं, जिनका दोनों देशों के साथ विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पे बात करेंगे ज्वार भाटा जो है नौ संचालन यानी नाव होता है, एक जहाज होता है, उसको किस प्रकार प्रभावित करता है। तो देखेंगे अगर हम यहाँ पे देख ले तो पानी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पानी रहेगा। तो पानी में क्या ज्वार का मतलब ज्वार होता है पानी का ऊपर उठना, ठीक है, और नीचे आना भाटा होता है। तो देखेंगे पानी ऊपर नीचे आएगी, तो यहाँ क्या है पानी ऐसे 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 होगी तो किसी एक दिशा में चलेगी। तो इसी की वजह से क्या है नाव एक दिशा में जा पाती है, फिर वहां से वापिस आ पाती है। ये सब जो है ज्वार भाटा के कारण ही होता है। तो किस प्रकार जो है प्रभावित करती है, तो हम क्या है ज्वार भाटा के कारण ही जो है आप देखेंगे हुगली नदी पर जो है बांध जैसे यानी बंदरगाह बनाए गए। टेम्स नदी पर भी जो है बंदरगाह बनाए गए। बंदरगाह जो होता है किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम क्या है दूसरे देशों के साथ जो है व्यापार कर पाते हैं। एक दूसरे देशों के साथ हम सामानों को ज्यादातर देखेंगे तो इनके माध्यम से ही व्यापार करना अच्छा होता है। और ज्यादातर बंदरगाहों के माध्यम से ही व्यापार किए जाते हैं, जिसमें आप देखते होंगे बड़ी बड़ी शिप में जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। तो बंदरगाह से ही ये सारा काम होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ज्वार भाटा नौ संचालन को किस प्रकार जो है प्रभावित करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही क्वेश्चन लिया हमने, ज्वार भाटा होता क्या है। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया ज्वार भाटा क्या होता है। समुद्र का जल सदा एक सा नहीं रहता है, सभी को पता है। ये निश्चित रूप से जो है दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा नीचे उतरता है। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को क्या कहते हैं ज्वार, और नीचे उतरने को क्या कहते हैं भाटा, ठीक है। ज्वार और भाटा याद रखना है, इनको कहते हैं ऊपर उठ गया तो ज्वार, नीचे उतर गया तो भाटा। पूर्णमासी तथा अमावस्या के ज्वार की जो ऊंचाई होती है अन्य दिनों की अपेक्षा क्या है 20% अधिक होती है। ये महीने में 2 बार होता है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। ये आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। और ज्वार भाटा जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये जरूर रेडी कर लेना है इस चैप्टर से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा आता है आपका,
तरंगों एवं धाराओं में अंतर स्पष्ट करना है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है। तो मैंने कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिया है, क्या पता सिर्फ आपसे तरंगे पूछ ले, क्या पता धाराएं पूछ ले, या दोनों ही पूछ ले तो 5 नंबर में पूछ ले, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, या दोनों को जो है 3 नंबर में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे तरंगों एवं धाराओं में आपको अंतर बताना है। तो तरंगे क्या होती है, तरंगों का जल जो है ऊपर नीचे तथा आगे पीछे हिलता रहता है, वह अपना स्थान छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। तरंगे केवल जल तक सीमित रहती है। तरंगों का वेग वायु के प्रचलन पर निर्भर करता है। तरंगों का जो आकार है जल की गहराई पर भी निर्भर करता है, और तरंगे स्थायी होती है और सदा जो है बनती बिगड़ती रहती है। ये आपने तरंगों के बारे में जान लिया कि ये क्या है, ऊपर नीचे जो है और आगे पीछे हिलती रहती है। ये कभी भी अपना स्थान, आप एक पॉइंट में ये डाल देंगे, दूसरे पॉइंट में ये डाल देंगे, ठीक है, ये कभी अपना स्थान छोड़कर आगे नहीं बढ़ती। तरंगे केवल जो है जल तल तक ही सीमित रहती है। तरंगों का वेग वायु के प्रचलन पर भी निर्भर करता है, और तरंगों का आकार जो है वो जल की गहराई पर भी निर्भर करता है। तरंगे स्थायी होती है और सदा बनती बिगड़ती रहती है। तो ये आप तरंगों के बारे में यहाँ आप कह देंगे। आगे आते हैं धाराएं पर। तो धाराएं क्या होता है, धाराओं में जल अपना स्थान छोड़कर जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। ऐसे पहला पॉइंट आप लिख लेंगे। धाराएं पर्याप्त गहराई तक प्रभावकारी होती है। धाराएं स्थायी पवनों के प्रभाव से चलती है। ठंडे तटों को गर्म कर देती है धाराएं, और धाराएं सदैव जो है विशाल आकार की होती है। इनके मिलने वाले क्षेत्र मछलियों से भरे होते हैं रहते हैं, और धाराएं सदा स्थायी होती है तथा निरंतर निश्चित दिशा में बहती रहती है, ठीक है। धाराओं आप देखते होंगे जो ऊपर उठती है तो वो क्या है, एक दिशा में चलती रहती है, एक निश्चित दिशा होती है उनकी, सदा स्थायी होती है। यहाँ पे जो है मछलियों से भरे रहते हैं, जहां पे ये होता है। इनकी धाराओं की जो धाराएं सदैव जो है विशाल आकार की होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप एक्सप्लेन कर देंगे। ये आपका जितने भी नंबर में पूछा जाए, आप जो है पॉइंटों को एक्सप्लेन, ज्योग्राफी में क्या होता है कम नंबर के कम पॉइंट लिखने पड़ते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन कम चाहिए होती है, लेकिन आप जो है पॉइंट अच्छे से लिखिए, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा तरंगों एवं धाराओं में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी जरूर आपको रेडी कर लेना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते। महासागरीय धाराओं का गहराई और तापमान के आधार पर वर्गीकरण आपको करना है। महासागरीय धाराओं का जो है गहराई और तापमान के आधार पर, तो पहले गहराई के आधार पर कर लेते। गहराई के आधार पर महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण 2 है, एक सतही धारा अथवा ऊपरी धारा और एक गहरी धारा, ठीक है। यानी सबसे ऊपर वाली और एक आपकी नीचे वाली गहरी, ठीक है। 2 है, जिसे ऊपरी धारा भी कह सकते हो इसे आप, या सतही धारा भी कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है, महासागरीय जल का जो है 10% भाग जो है सतही जल धारा के रूप में है। ये धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है, ठीक है। तो सतही धारा आपने देख लिया कि महासागरीय जल का जो है 10% जो भाग है वो सतही जल धारा के रूप में है, और ये धाराएं जो है महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक जो है उपस्थित है। ये आप डाल देंगे। गहरी धाराओं पे आते हैं। तो गहरी धारा में क्या होता है, महासागरीय जल का 90% जो भाग है वो गहरी जल धारा के रूप में है। ये जल धाराएं महासागरों के घनत्व की भिन्नता के कारण बहती है। तो यहाँ पे ये जो है आप गहराई के जो आधार पर है वो समझ गए महासागरीय धाराओं का किस प्रकार हम वर्गीकरण करते हैं, एक सबसे ऊपर और एक सबसे नीचे, ठीक है। ऊपरी धारा और गहरी धारा, ये तो आप समझ गए। आप तापमान के आधार पर जो है महासागरीय धाराओं का हम वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के होंगे, एक तो गर्म धाराएं होंगी, एक ठंडी धाराएं होंगी, ठीक है। गर्म धाराएं कौन सी होगी, जो धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती है उन्हें गर्म धाराएं कहते हैं, ठीक है। जो धाराएं क्या है, गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की तरफ चलती है तो उसे हम गर्म धाराएं कहते हैं। ये प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। इनके जल का जो तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। अंततः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का जो है तापमान बढ़ा देती है। गल्फ स्ट्रीम इसका एक उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा तापमान पर आधारित महासागरीय धाराओं का उदाहरण सहित वर्णन करें, तो यहाँ पे आपको उदाहरण मिल गया। गल्फ स्ट्रीम इसका एक उदाहरण है। गर्म धाराएं, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका पहला था और ये आपका दूसरा है। तो ठंडी धाराएं देख लेते हैं आप। ठंडी धाराएं वे धाराएं होती है जो ठंडे क्षेत्रों से जो है गर्म क्षेत्रों की ओर चलती है। ये जो था ये गर्म से ठंडे क्षेत्रों की ओर चल रही थी, और ये क्या है, ठंडे से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती है। उन्हें जो है ठंडी धाराएं कहते हैं।
ये प्राय जो ध्रुवों से जो है भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान में कम होता है, अतः ये धारा जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का जो है तापमान घटा देती है। लेब्राडोर ठंडी धारा इसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये गर्म है, तो यहाँ जहां पे जाएगी जिस इलाके में, वहां क्या करेगी, गर्म करेगी यानी गर्मी लाएगी, और ये जिस इलाके में जाएगी वहां क्या करेगी, ठंड। ठीक है, तो ये ठंडी लाएगी, तो तापमान में यहाँ पे कमी आएगी, यहाँ पे तापमान में कमी आएगी, तो यहाँ तापमान में बढ़ाई होगी। ठीक है, मतलब तापमान बढ़ेगा वहां पे। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5वां। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और ये था जो है महासागरीय धाराओं का गहराई और तापमान के आधार पर वर्गीकरण। ये था आपका जो है चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन आंसर, जो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आ सकते हैं। महासागरीय जल संचलन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आपने जो चैप्टर के वीडियो बनाए हैं वो जरूर देख ले। और ज्योग्राफी का जो है आपका 2 सैंपल पेपर करवा दिया गया है। ठीक है, आप बोल सकते हो प्रैक्टिस पेपर जो है वो 2 करवा दिए, तो उन दोनों को जाके सोल्व करके जरूर देखना है आपको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके प्रैक्टिस पेपर में। सैंपल पेपर भी आपका करवा दिया गया है। नीचे आपको जो है हर चीज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सैंपल पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मिल जाएंगे जो हमने पिछले कराए। और भी आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के लिए बच्चे ने कमेंट किया था, तो वो भी उसका लिंक भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये था आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस देना है। एक ज्वार भाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने आपको 5वां क्वेश्चन जो बताया था, 5वां क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, 5वां क्वेश्चन महासागरीय धाराओं की गहराई और तापमान के आधार पर जो है वर्गीकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो जरूर कर लेना। यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो है आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिख रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करके जो है बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे हमारे जो आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा और हमारी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।